दोस्तों आज मेरे पास एक मशीन बनने आई है, देख सकते हैं आप। सो अगर आपको गेमिंग पीसी बनाना हो, कोई भी हाई एंड गेमिंग पीसी, ये जैसे जो पीसी बन रहा है, इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसमें कि लगभग 3 करोड़ सब्सक्राइबर है। सो इनके लिए मशीन हम ही बनाते हैं। ये हम ग्राफिक कार्ड इसमें लगा रहे हैं, 3050 ग्राफिक कार्ड, जी फोर्स का RTX 3050। साथ में आप दिखाएंगे Z790 का हम मदरबोर्ड लगा रहे हैं, ठीक है। Z790 के मदरबोर्ड के साथ अगर हम बाकी बात करें, सो ये हमारा ग्राफिक कार्ड है। साथ में हम इसमें लिक्विड कूलर लगाएंगे। ये हमारा SMPS 650 वाट का Z790, जैसा कि बता दें मैंने, गीगाबाइट का मदरबोर्ड, काफ़ी हैवी होता है, अच्छा मदरबोर्ड, ये काफ़ी मार्केट में है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। सो अब हम इसको धीरे धीरे असेंबल करेंगे, ठीक है। लो गौरव जी पकड़ो, इसको पकड़े रखो, अब आप सामान दिखाते रहो, ठीक है। चलो गाइस, अब इसे हम यहाँ से खोलेंगे ऐसे, ठीक है। हमारे तनुज भी, इसको भी दिखा दो, ये भी यूट्यूब चैनल पे हमारे छा जाएंगे। तो ये हमारा है मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड निकालने के लिए तनुज हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यूं करके निकाल देंगे, ठीक है। पत्तियां निकालो, वाईफाई निकालो, सब कुछ निकाल दो, कूड़ा यहाँ डाल दो, ऐसे कूड़ा है सारा, इसको फेंक दो, ये लो जी, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसको खोलेंगे मदरबोर्ड को। तो ये हमारा मदरबोर्ड है। इसमें मदरबोर्ड की बात करूं तो वाईफाई होता है इसमें, 5G और 4G दोनों चलते हैं, दो 3.0 के पोर्ट है। DHDMI होता है, HDMI होता है, C टाइप पोर्ट है, ये USB 3.2 पोर्ट है, लैन पोर्ट है अप टू 1000 Mbps, और ये दो USB पोर्ट हो गए, साउंड के हो गए, कीबोर्ड माउस, और ये पुराना माउस अगर चलाना हो तो। ये हमारा हो गया बोर्ड। अंदर से बोर्ड आप देख सकते हैं, काफ़ी हैवी बोर्ड होता है। इसमें 2 ग्राफिक कार्ड लग जाते हैं, 4 रैम लग जाते हैं, अप टू 128 GB तक। ये सारा लेटेस्ट वाला बोर्ड है। M2 स्लॉट ये है हमारा। अगर हम इसको खोलेंगे यहाँ से पेज से तो ये M2 स्लॉट है। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, हाँ जी, अब वो ले आओ कैबिनेट। मैं इस लैपटॉप को बंद ही कर देता हूँ यार। ठीक है जी, ये हमारा, इसको हटा दो यहाँ से सब फिलहाल। टेम्परेरी हटा दिया हमने ये सब, ठीक है। अब हमारे पास स्पेस निकल करने से पहले तनुज, आपको सारी चीज़ें निकाल के अलग से एक चीज़ें रख देनी है, फालतू चीज़ें हाथ से हटा देनी है, ठीक है। सो ओके, अब ये हमने खोल दिया। किस तरफ से खोला आपने? सही खोला है। हमेशा ध्यान रखना है ग्लास ऊपर की तरफ होना चाहिए। और ये जो बोर्ड ये दिखाएंगे आप गौरव जी, ये नीचे का जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये नीचे होना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे लेटाना है। लेटाने के बाद ये कहाँ लगेगा बताओ? तनुज को भी दिखाते रहो, स्मार्ट वर्क है अपना। हाँ, तनुज को बीच बीच में। सो ये कहाँ लगेगा तनुज बताओ? ओके, सो सबसे पहले तनुज आप इनको निकालो। जूम इन, ठीक है। ये जो पार्ट है ये इसके बाद में काम आएंगे, बाद में बताएंगे इनका काम। ठीक है जी, पूरा हम हाथ के हाथ हमेशा ध्यान रखो, पूरा फेंकते रहो। वेरी गुड। ये कनेक्शन कहाँ लगेंगे? ये सर मदरबोर्ड। वेरी गुड। अभी SMPS कहाँ आएगा? ठीक है, आप बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। लो जी, लगाओ जी, कहाँ लगाओ, दिमाग लगाओ, कैसा लगेगा? वेरी गुड, शाबाश। अब आपको यहाँ से पीछे से ये खोलना है, ठीक है। ये खोल के लगाना है, ऐसे ही रहेगा, खड़ा मत करो। खड़ा कर देगा मेरे को, खड़ा मत कर रहा। स्क्रू ड्राइवर, ओके। स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर वही जिससे पेज खुलते हैं। ये लो जी सर, ओके। तनुज सर, जरा धीरे धीरे चलो मोरे पालमा, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। अच्छा जी मैं हरी ओके जी। हाँ
बस बढ़िया, लाइटिंग हो रही है। ओके, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया कैसे करना है। ये हमने यहाँ लगाया पीछे से, और इसके जो वायर्स हैं वो यहाँ से पहले अंदर डाल दो, यहाँ से ऐसे, वरना बाद में जाती नहीं है, फिर कसने के बाद नहीं जाती। बिल्कुल जूम इन करके, है ना, घड़ी भी दिखनी चाहिए भाई की। चलो जी, एक एक करके सारी वायर अंदर डाल दो। अच्छा, कुछ चीजें हमें यहीं रखनी है, जैसे हार्ड ड्राइव भी है आपके, खाली एसएसडी है, हार्ड ड्राइव तो नहीं है ना? ठीक है, सारी वायर अंदर डाल दो। हमें अंदर उतनी वायर डालनी है जितनी हमें चाहिए। कभी कभी हम ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे ये जो कार्ड है पीसीआई ग्राफिक कार्ड पे लगता है, ठीक है। तो आपने अंदर कितनी डाल दी? ओके, देख के आगे से आपको ध्यान रखना है कि सारी वायरें डाल दी अंदर, ठीक है। सो ये हमने यहाँ से अंदर खींचो, वेरी गुड। अब हम ये एसएमपीएस हमारी पावर सप्लाई है, कितने वॉट की है देखो, पढ़ो इसमें। 650 वाट। कितने वॉट की है? 650 650 वॉट की। तो इसमें अलग अलग वॉट होते हैं, 200, 250, 300, 500, 550, 750, 650। तो 650 की अगर आप पावर सप्लाई, क्योंकि हमारा जो ग्राफिक कार्ड है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये हमारा ग्राफिक कार्ड है, जूम करके दिखाइए आप। RTX 3050 क्या है? तो इस ग्राफिक कार्ड को थोड़ा हमें पावर यहाँ से देते हैं हम, यहाँ पे ये, तो इसको थोड़ा हैवी पावर चाहिए होती है, ठीक है। सो इसलिए हम 650 वॉट की किया। हाँ, सो अब हम क्या करेंगे गाइस, कहाँ पे थे हम? केबल पे। सो सप्लाई की बात कर रहे थे, सो मेरी टॉपिक रह गया था। तो सप्लाई अलग वॉट की होती है, जितना ज्यादा जाओगे, जैसे 650 है, उसके बाद 750 होती है, तो जितना ऊपर जाओगे, अगर आपका हैवी ग्राफिक कार्ड है बहुत, आजकल जैसे लेटेस्ट वाले ग्राफिक कार्ड 1.5-2 लाख के ग्राफिक कार्ड आ गए हैं, ये तो 70-80 हजार रुपए का है। सो गाइज, पावर सप्लाई का ध्यान रखें हमेशा, पीएसयू पावर सप्लाई उतनी ही ले जितनी जरूरत हो। कई लोग क्या करते हैं, बहुत हैवी 850 वॉट 750 वॉट की पावर सप्लाई लगा देते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट है, वो तो 1200 वॉट की चला रहा था, लेकिन ग्राफिक कार्ड लगा था उसका 2070। सो अगर ग्राफिक कार्ड आपका लाइट है, तो वैसी ही लाइट आप पावर सप्लाई भी लगाएं। तो वापस आते हैं, 650 वॉट लगाते हैं, ठीक है जी। सो ये वाला जो कनेक्टर आप देख रहे हैं, ये वाला, ये किस चीज के लिए बताओ, तब उसकी तरफ फोकस करो। सर, पावर सप्लाई, ये पावर के लिए। मदरबोर्ड को इससे दोस्तों जूम करिए, गौरव हमारे नए नए अभी कलाकार हैं, नए नए अभी सीख रहे हैं। सो ये वाली जो है किस चीज के लिए होती है? ये पावर, ये मदरबोर्ड को पावर देगा, तो ये खींच लो। ओके, नेक्स्ट, अब एक सारी वायर की बात करते हैं। ये देखिए, इस पे दिखाइए जूम करके हमारे ऑडियंस को, ये PCEI है, ये लगती है कहाँ पे बताओ, तुक्का मारो। सीपीयू फैन के जस्ट बगल पे, और दूसरा ग्राफिक कार्ड पे। सो ये हमारी केबल लगेगी ग्राफिक कार्ड पे, देखिए देखो 3 पेयर वाली केबल है, ये वाली, ठीक है। देखिए PCI, ये कहाँ लगेगी तनुज? ग्राफिक कार्ड पे, वेरी गुड, खींचो। तो अब एक ग्राफिक कार्ड के लिए हो गई, और एक हमारी लगेगी एक ग्राफिक कार्ड पे, और एक डिस्प्ले चाहिए होगा। बोर्ड को हमें 12 वोल्ट डिस्प्ले चाहिए होता है, क्या देना होता है? 12 वोल्ट। तो ये वाली जो केबल है, इसमें एक 12 वोल्ट का काम आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो ये भी खींचो। अब हमारी एक तो जाएगी किस पे, और दूसरी मदरबोर्ड पे, वेरी गुड, 3 वायर आ गई। अब इनकी बात करते हैं जी। ये PCIX, हाँ, वो निकालो वापस। ये देखो, ये है CPU की पावर, ये वाली है, ये वाली जो आप देख रहे हो, ये प्रोसेसर पे लगेगी। सो एक PCI निकालो, और ये ध्यान से हमारे गाइस को ऑडियंस दिखाइए, गौरव जी जूम करके। ये केबल किस काम आएगी? CPU वाली। सो दोस्तों, जब भी हम मदरबोर्ड पे आप हैवी सप्लाई लगाते हैं, सो इस पे लिखा होता है कि CPU वाली ये मदरबोर्ड को 12 वोल्ट की पावर देगी, यानी कि डिस्प्ले मदरबोर्ड पर अगर आप ये नहीं लगाओगे, अगर सपोज ये केबल लगाना भूल गए हम, तो तनुज डिस्प्ले नहीं आएगी, वेरी गुड। PC तो ऑन होगा, लेकिन डिस्प्ले नहीं आएगा। तो ये हम लगाएंगे मदरबोर्ड के 12 वोल्ट देने के। लगाओ, इसको खींचो, ये लो, वेरी गुड। अब रह गई लास्ट केबल हमारी, ये देखिए दोस्तों, गुच्छा दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला, ठीक है।
सो इनका काम क्या है जी? अगर हम बात करें इसकी, तो ये साटा केबल है। क्या है? जो हार्ड ड्राइव साटा होती है, ये देखिए, अगर हमारी हार्ड ड्राइव साटा है तो साटा पे लगेगी। ये पाटा वाली है। पाटा क्या होती है? अगर पुरानी हार्ड ड्राइव लगती है, मान लिया पुराने कुछ कार्ड आते हैं, लॉजिक कार्ड आते हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं जिन पे ये लगानी पड़ती है। लेकिन अभी हम यहाँ पे, जैसा कि हमारी 2 TB की हार्ड ड्राइव है, हम एक बार दोबारा दिखाएंगे अपने भक्तजनों को। सो ये 2 TB की M2 है, तो ये इंटरनल है। सो अगर हम M2 लगाते हैं, तो अगर हम M2 लगा रहे हैं तो इस बार हमें यहाँ पे इनकी जरूरत नहीं है, तो इनको हमें अंदर डालने के बजाय बाहर ही रखना है। वापस से आ जाइए, तो ये केबल हमारी यहाँ मुड़ जाएगी अब, ठीक है? इसकी जरूरत नहीं है हमें। ये हम, और अगर होती भी तो यहाँ लगती है। तो अगर ये हार्ड ड्राइव लाए होते तो यहाँ 2 हार्ड ड्राइव लगती है। दिखाइए एक बार गौरव जी। तो यहाँ पे हार्ड ड्राइव लगती है, यहाँ पे, यहाँ पे। अगर हमें एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगानी है, इसको लगाने का तरीका ये है कि इसको खोलते हैं, इसके अंदर हार्ड ड्राइव फिट करेंगे, वापस इसको यहाँ से ऐसे डाल देंगे, ठीक है? ये देखिए ऐसे खुलता है, फिर ऐसे लगा देंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके गाइस, अब हम, ये किस चीज़ की है? PCI, ये एक्स्ट्रा है। अगर हमें 2 ग्राफिक कार्ड लगाने होते तो अभी ये भी हमें जरूरत नहीं है, तो इसको हम यहीं डाल देंगे। क्लियर है? अब हम इसको कसेंगे। तो जैसा कि कंपनी बहुत समझदार है और वो सारी चीज़ें आपको देती है। हाँ, सो ये स्क्रू आपके साथ आते हैं, ये हमें खोलना है फटाफट। ये हमारे स्क्रू हो गए, वो ये लगाइए चारों। पानी चाहिए आपको? दू चाहिए ना? हाँ हाँ, तो समझ नहीं आ रहा ना? ये लो। चल रहे दोस्तों, अगर आपको अगर हार्डवेयर का काम सीखना हो, कंप्यूटर हार्डवेयर का, तो मैं पिछले 20 साल से इस काम को कर रहा हूँ और मैं प्राउडली मैं कहता हूँ 50+ बच्चों को अब तक सिखा चुका हूँ जो हमारे। सो अगर आपको एक 20 साल का अनुभव मेरा लेना है, तो मात्र 6 महीने के मैं आपको सिखा सकता हूँ। 6 महीने के लिए आपको हमारे पास आना है। हम डेली इस बेस पे बच्चों को, जैसे आप तनुज की तरफ, तनुज दिखाइए। तो तनुज हमारा लेटेस्ट बच्चा। तनुज थोड़ा सा कैमरे में बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। उस तरफ देखिए, बताइए कितना टाइम हो गया आपका आते हुए? तीसरा बैच 2 महीने चल रहे हैं सर। 2 महीने हो गए। हाँ। तो जब आप यहाँ आए थे और अब आप कितना आपको सीख लिया आपने? काफी हो गया सर, बहुत अच्छा लगा। सो तनुज कहाँ से हो आप? उत्तराखंड में? उत्तराखंड में अल्मोड़ा से, मासी। कैमरे में देखो बच्चे। हाँ, अल्मोड़ा मासी से। मासी से। सो गाइस, अगर आपको हार्डवेयर का काम, कंप्यूटर हार्डवेयर का काम सीखना हो, तो आप हमारे पास आइए। मैं बड़ी मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन दिल्ली में बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट है जो 2-2 लाख रुपए फीस लेते हैं, 1 साल 1.5 साल बर्बाद करते हैं बच्चों का। उसके बाद जब बच्चे मेरे पास इंटरव्यू देने आते हैं उनको कुछ नहीं आता। तो यहाँ पे आपको हमारे साथ प्लस पॉइंट क्या है? TF Infotech मेरी कंपनी का नाम है, TF Infotech प्राइवेट लिमिटेड। हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, कोई थ्योरी नहीं है। बच्चों को थ्योरी देते हैं तनुज हम आपको? कोई थ्योरी नहीं है हमारे यहाँ पर, कोई रेस्टल लाना। आपको सीधे हार्डवेयर, सीधे प्रैक्टिकल सीखना है, जिससे कि मैं गारंटीड कह रहा हूँ 6 महीने के अंदर आप सीख के जाएंगे। हमारी एक फीस है, उस फीस के लिए मैं नीचे आप मुझे मेल करिए, हम बताएंगे उसमें। लेकिन मेरी गारंटी है कि 6 महीना प्लेसमेंट भी आपके हमारे पास हो जाएगी। यानी कि इन 6 महीने में हम आपको हर महीने एक छोटा सा इंसेंटिव भी वो देते हैं, आने जाने किराया जो भी आप जहाँ रहते हैं सपोज। और साथ में 6 महीने के बाद आपकी प्लेसमेंट भी हमारे साथ हो जाते हैं, हम अपनी कंपनी में लगाते हैं। वापस वीडियो पे चलते हैं। सो तनुज, ये आपने क्या लगा दिया? सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे क्या लगती है? हार्ड ड्राइव लगती है। अब हम इसको ऊपर करेंगे वापस। हाँ, अभी नहीं लगाना, अभी लगाना, अभी हमें इसको खड़ा करना है पहले, ठीक है। तो ये सीधा ऐसे है, ऐसे है सीधा, और हम इसको भी लिटा देंगे, ठीक है, वापस। वेरी गुड, लिटा दिया। अब हम इस पे लगाएंगे मदरबोर्ड, ठीक है। ये मदरबोर्ड बताओ कहाँ लगेगा? इसकी पत्ती ढूंढो पहले। सो दोस्तों, मदरबोर्ड के साथ एक पत्ती आती है इस टाइप की, ये देखिए। ये आपको फाड़ के और इसको भी लगाना होता है, ठीक है। तो लगाओ इसको। अब इसको लगाने का तरीका क्या है? हम इस बोर्ड को पहले देखेंगे, ये नीचे को होता है, ये ऊपर को होता है हमेशा। ये ऊपर को होता है, तो उस हिसाब से लगाओ। नहीं, अंदर से लगेगा, अंदर से। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, लगा दो। इस पे ऐसे लॉक होते हैं। एक सेकंड और दिखाओ थोड़ा कैमरे में। ये देखिए, यहाँ पे हल्के हल्के लॉक देख रहे हैं आप? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7, ये 8 लॉक होते हैं हल्के हल्के। सो इन लॉक को लगाने का तरीका क्या है कि ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा हमारा, ठीक है, और इसको ऐसे करके ऊपर से ऐसे ऐसे बिठाएंगे और आवाज आएगी, खट की आवाज। ये देखो आ गई ना। इसको बैठाएंगे पहले पूरा, बैठाओ, पूरा बैठाओ। बिल्कुल ठीक है, बैठ चुका है। एक बार आप दिखाएंगे जूम करके भाई साहब, पूरा दिखाइए। हाँ, तो ये हमारी पत्ती लग गई। अब हम बोर्ड को
इसमें लगाने से पहले बोर्ड और प्रोसेसर लगाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं बोर्ड की तरफ। सो उसको लगाने के लिए हम एक कुछ भी बेस ले लेंगे यहाँ पे, और इसके ऊपर हम बोर्ड को ऐसे ऐसे ही रख लो। चलो, ये भी नहीं है, छोटा है, तो हम कुछ बड़ी चीज़ लेते हैं। ये ले लिया हमने, ठीक है। इसको इसके ऊपर रखना है। अब हमें ध्यान से प्रोसेसर वाला हटाना है। ये प्रोसेसर है, इसको हम, ये प्लास्टिक है, इसको हमने पहले हम खींच लेंगे। चलो, एक तरीका ये है, और यहाँ से अंगुली डालेंगे अंदर और ये निकल जाएगा। इसको आपको फेंकना होता है, ठीक है। ये वाले पार्ट को आपने फेंकना होता है। इसको पहले ढंग से रखो, ठीक है, छोड़ दो, ऐसे ही रखो। क्लियर है यहाँ तक? एक चीज ध्यान देनी, ये जो पत्तियां देख रहे हैं ना आप, गलती से भी अगर ये टच हुई या फिर इस पर कुछ लगाते हुए बोर्ड पूरा शॉर्ट हो जाएगा। तो ये पत्तियां बहुत, ये छोटी छोटी पत्तियां आप देख, जूम करके दिखाइए, इन पे आपको ध्यान से काम करना है, ठीक है। अब हम जाएंगे प्रोसेसर पे। सो प्रोसेसर है हमारा Core i9, दिखाइए। Core i9 प्रोसेसर है, 12 जनरेशन, i9 12 जनरेशन का प्रोसेसर है। इसको हम लगाएंगे इस पे। खोल दिया आपने? ओके। ये देखिए आजकल पैकिंग कैसे आ गई है भाई साहब, जैसा लग रहा है चॉकलेट हो इसके अंदर। सो ये इसके अंदर प्रोसेसर है हमारा i9 है, हाँ i9 प्रोसेसर है इसके अंदर। और इसको हम ऐसे लॉक करके ये खोलेंगे, देखिए बहुत प्यारा डब्बा। जबकि ये डब्बा कुछ नहीं है प्लास्टिक का ही, पर लेकिन मार्केटिंग का तरीका है कंपनी का। ये हमारा प्रोसेसर है, ये हमारे लिए सब कूड़ा है अब, ठीक है। सो ये हमारा प्रोसेसर है, दिखाइए एक बार। हाँ, क्या है, क्या लिखा है? Core i9 14900K। सो वापस से अब हम तनुज इस प्रोसेसर को यहाँ पे अनलॉक होता है, ऐसे ऐसे हल्का सा निकालेंगे। हमेशा प्रोसेसर को इस तरफ से पकड़ेंगे, ऐसे ध्यान से। ये प्रोसेसर मेरे ख्याल से 70,000 72,000 रुपये का है अभी। साली ये चीज़ खाली 70-72,000 रुपये की है दोस्तों। तो इसको लगाने के लिए आपको ध्यान से इसके जो सर्किट है इन पे टच नहीं करना, ठीक है, ऐसे पकड़ना है। और इस पे देखिए एक पैटर्न बनाया, देखिए छेद बने ना 4, तो यहाँ पे भी देखना है कहाँ लगेगा, दिमाग लगाना है। देखो देखो, दोनों आमने सामने है। सो अब आप देखिए इन दोनों का, हाँ एक सेकेंड, बिल्कुल। इसको हमें ध्यान से ऐसे, ये हमारे प्रोसेसर बैठा दिया, देखिए प्रॉपर दिखाइए एक बार हमारे। और जूम, आप अभी आप कच्चे खिलाड़ी हो, अभी ये बच्चा ना वीडियो पहली बार बना रहा है आज, ऐसे ही, ठीक है। चलो जी, अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लॉक कर देंगे। ये हमारा लॉक हो गया, ठीक है। अब हम इस पे क्या करेंगे जी, M2 लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, ये हमारी M2 है, पकड़ो। ये कहाँ लगेगी बताओ, दिमाग लगाओ। इसको निकालो, खोलो पेज से। नहीं खुल रहा, पेज का दूसरा लाना पड़ेगा। ये लीजिए, ब्लैक वाला चाहिए। लाना का डब्बा कहाँ है? तो इस पे हमारा पेज लगेगा, ये वाला। हाँ ये ठीक है, इस पेज से खोलेगा, ठीक है, ये वाले से। जूम कर पे दिखा, मुड़ चापड़ा इसी का ये। बहुत जिद्दी दागे। ये लो जी, ये हमारा खुल गया ये, ठीक है। अब हम इसको निकाल देंगे। सो ये हमारा हीट सिंक है। देखो दोस्तों, जब भी आप एसएसडी लगाओ, सबसे पहले आपको ये वाला हिस्सा इसको रिमूव करना है, ऐसे देखिए, दिखा हमसे जूम कर बे। हाँ, ये वाला हिस्सा हटाना है। इसको हीट सिंक बोलते हैं, कूलिंग, इससे एसएसडी गर्म नहीं होती, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा देर साइड कर देंगे। अब हम यहाँ देखो, दो स्लॉट है यहाँ पे, ड्यूल एसएसडी लगती है इसमें। ध्यान से दिखाओ जी, और जूम करके दिखाओ पास में, ये देखो, और पास ये। तो इसमें एक नीचे एक ऊपर, तो हम इसको ऊपर वाले में लगा देंगे, क्योंकि अभी हम एक ही लगा रहे हैं। सो हम इसको यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, ठीक है। और लगाने के बाद फिर हम इसको बैठा के, और इसके ऊपर हम लगा देंगे ये। इससे क्या होगा जी, ये देखो लग गया अंदर, और इसको हम लगा देंगे इसके साथ में ऐसे। इससे क्या होगा,
ये जो हमने ऊपर से लगा रखी है हीट सिंक, इससे क्या होता है SSD हीट, क्योंकि जब हम SSD में बहुत हैवी काम करते हैं तो वो हीट होने लगती है, तो इससे लगाने से क्या फ़ायदा होगा, वो हीट नहीं होती। ठीक है, लग गया। अब हम लगाएंगे रैम इसमें। सो ये हमारी रैम है, कितने GB की रैम है बताओ, बताना जरा देख के। ये 32 GB की 32 GB। कौन सी DDR4 है 5 है? ये सर DDR5 DDR5। तो DDR5 की 32 GB रैम हम लगाएंगे। रैम कहाँ लगेगी? इन चारों में से कहीं एक, कोशिश करो बाहर की तरफ, मतलब वैसे तो कुछ नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन फिर भी जितना बाहर की तरफ लगाओगे उतना ठीक है। या फिर आप यहाँ पे इसको लगा दो ऐसे। आप क्वेश्चन करो कि इससे बाहर की तरफ क्यों, तो हो सकता है गलत भी हो। तो जिस तरफ हमारे ज़्यादा तार है उस तरफ नहीं लगानी, यानी कि तार किस तरफ ज़्यादा है, वायरिंग कहाँ लगेगी ज़्यादा अभी, इस तरफ, तो हम इसको अंदर की तरफ लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे काम में क्या होता है कि कभी भी आपको दिमाग लगाना पड़ता है, उल्टा सुल्टा कहाँ से चीज़ें हो रही है। करेक्ट। सो गाइस ओके, ये हमारी क्या लग गई, रैम लग गई। तो भाई साहब खतरों जैसा है कि इसी दिखा या ने ये धुदे कदी ना धमड़ वे धमड़ धमड़ भीषण। चलो कोई नहीं, ठीक है। क्या क्या लग गया इसमें बच्चों? CPU लग गया, रैम लग गया, M2 लग गई। अब इसमें क्या रह गया, लिक्विड कूलर और एक, अच्छा इसमें एक चीज़ और प्लस पॉइंट है, इसमें आप यहाँ पे भी लगा सकते हो क्या, M2 इसमें बहुत सारे पोर्ट हैं, M2 बोर्ड, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है। ये किस चीज़ का पोर्ट है, ये दोनों किस चीज़ के पोर्ट है, ग्राफिक कार्ड के। ये किस चीज़ के पोर्ट है, PCI स्लॉट बोलते हैं इनको, ठीक है। ये किस चीज़ का पोर्ट है, ये पावर का, जैसे पावर जाएगी। अरे क्या करम छा यार, तो जूम करने वीडियो बनाओ बोला ऐसे, ठीक जो प्रॉपर, हाँ ठीक जो। ये क्या है, ये CPU या गिचम आदमी है जब इसी का गिचम, ये चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको उठाएंगे यहाँ से और इसको रख देंगे, अब डब्बे को निकाल दो। ये देखो है, ठीक है। ये तामझाम किस चीज़ के लिए है, अगर आपको एक्स्ट्रा अटैचमेंट लगाने हो, LED लगानी हो या फिर आपके जो भी लाइट वाइट हो उसके लिए होते हैं, ठीक है। ये जो सिलिकॉन पेस्ट है इसको फेंक दो, ये कोई काम की नहीं है। धीरे धीरे हमेशा जब भी असेंबल करो PC ना, तो जो चीज़ें काम की नहीं है उनको साइड करते रहो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया। अब हम लिक्विड कूलर लगाना है। लिक्विड कूलर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें फैन भी आ रखेगा एक्स्ट्रा, हाँ ये फैन है, ठीक है, दोनों फैन है ना। इन फैन को लगाओ, कहाँ लगाओगे, यहाँ पे लगाओ। दोस्तों ये जो है आप देख सकते हैं, ये हमारा लिक्विड कूलर है, ये वाला डीप कूल का। तो इसको लगाने के लिए हम पहले फैन लगाएंगे, लगाओ। वीडियो ने इसी बना कि जैसे कोई देखो ने वो भला भला लागो इसी, ये देख इसी करवे, जूम करवे, फोकस करवे, इसी करवे, ठीक छो, ये इसी, ये ना कि खाली इसी से बनाम ना, अगर वीडियो बनाम छा तो प्रॉपर इसी करो यो। हाँ ये हम केल जी बनाओ तो बच्चा बता, ताकि कोई अगर इस वीडियो को आगे बार करे, सपोज इगला असेंबल करना मान लिया भाऊ, इनको करना है मान लिया, तो ये खुद कर सकते हैं इसको वीडियो को देख के, इसलिए बना लो। इसके ना यहाँ लगेगा, ये देखो यह भेल कच्छो। अब इमें देखो कि यह लागल तमर ये इसी सुने सो ये भद्रे तो रुक जान, ये बिहार हाल, ठीक है, ये बिहार हाल। तो ये लगा दियो इतने, ठीक है। हाँ ये, हाँ इसके साथ स्क्रू आए होते हैं, ठीक है। ये देखो ये आ गए ना बाबा जी की बूटी, ये आ गई कुबेर खैनी, ठीक है। सो इसमें से निकालो आप अपना माल, अपना काम का आइटम। ये सारे स्क्रू आ गए, ठीक है, ये सब आ गया। अब हमें देखना है इस पे लगेगा क्या, ये भी तो है चापड़ा, हाँ हाँ ये इसी के पार्ट है ना, तभी तो उसमें हूँ। अभी वाईफाई भी लगाना है, ये याद रखना। हमेशा जब भी तुम सामान निकालो ना बच्चों, तो सामान एक जगह खोल के रख दो पहले, उससे याद रहेगा कौन सी चीज़ कहाँ लगाते हैं। ये कूलिंग पेस्ट है, अभी काम बाद में आएगा।
ठीक है, ये हम फेंक देते हैं। ये भी हमारे स्क्रू हैं, ये नीचे लगेंगे, ये स्क्रू यहाँ लगेंगे। ये वाला स्क्रू, ठीक है, इसको भी खोल के आप यहाँ रख सकते हो। ये हमारे हैं 4 स्क्रू। ये लो। अब ये देखो कि यहाँ पे क्या ये पेज जा रहा है, इस पे जाएगा ऐसे करके और ऐसे, और ये इधर कहीं, इधर एक सेकंड, ठीक है, पॉज कर दिया। सो दोस्तों, ये हमारा लिक्विड कूलर है। ये जो नॉर्मल फैन होता है उससे 100 टाइम ज़्यादा बेटर होता है, 100 टाइम की। नॉर्मल फैन 200-400 रुपये का आता है, ये 8,500 रुपये, 8,000 रुपये, 7,000 रुपये वाला रेट होती है। इसका फ़ायदा क्या है, इसको लगाने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे आइए अंदर आप, इस तरह मदरबोर्ड लगेगा, ठीक है। ये फैन है, बाहर की तरफ दिखाइए यहाँ से, ठीक है। ये इसका अपर साइड है, तो अपर साइड में इसकी एक जाल होता है, ये जाली आपको गेमिंग बोर्ड से हटानी है। तो उसके बाद हम इसको यहाँ पे इस तरीके से पकड़ के, यहाँ पे दिखाइए आप पीछे, और ये यहाँ पे लगेगा ऐसे, इस टाइप से। देखिए ये आप देख सकते हैं, और दिखाइए जूम करके बिल्कुल, ये वाले स्क्रू इसके, ये वाले, हाँ, ये यहाँ लगेगा, एक स्क्रू यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कसना है, तो कसते हैं। होने तो लाओ स्क्रू लाओ बच्चे। एक एक करके दे दो। नहीं, ये वाले लग जाएंगे इस पे। लाओ पेचकस दे दो। हमारे साथ आज भाई का दिखाओ, क्या नाम है आपका? है राजवीर भाई भी है, और राजवीर भाई का भी दिमाग बहुत सही चल रहा है। तो राजवीर भाई, आपको भी मज़ा आ रहा होगा सीखने में, है ना? तो चलो राजवीर भाई को हम अगली बार दिखाएंगे। अब हम वीडियो दिखाते हैं। पहले यहाँ से हम इस पे लगाएंगे स्क्रूज। टोटल इस पे दोस्तों 6 स्क्रू लगाने हैं आपको, ठीक है दोस्तों? बच्चों भाई जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, लाओ जी। बिल्कुल भतेर मलखन कुणो भतेर नहीं जाए इसी, हाँ इसी, और मलखन जा, बिल्कुल मलखन इसी, हाँ इसी बनानी वीडियो। अब तू वो आप तो प्रोड्यूसर बन जाला है, नहीं कैमरामैन, डायरेक्शन इसी भतेर तक, मलखन तक जाना, ठीक है? कुणो भतेर मलखन भकार तक। सो ये हमारे लग गए स्क्रू, ठीक है। सो ये हमने अब एक लड़ाई ऑलरेडी ये यहाँ कर दी। अब ये देखो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखनी है, रिमूव बिफोर इंस्टॉलेशन, वार्निंग रिमूव। ये आपको तब तक नहीं हटाना जब तक प्रॉपर आपका सेटअप हो जाए, क्योंकि ये चीजें बहुत सेंसिटिव है, इसको लगे रहने देना है, ठीक है। सो अब हम इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, ओके। अब हमारा सब कुछ सेटअप हो गया। एक फैन रह गए। फैन कहाँ है जी? तो ये फैन देखिए दोस्तों, इसमें मार्क है, ये अंदर की तरफ जाएगा और ये बाहर की तरफ आएगा, ये वाला हिस्सा। सो अब हम इसमें लगा देंगे फैन। लगाओ, भतेर तक, कुड़ तक जाना है, मलखन तक, हाँ इसी चापड़ा कब सीख ले, चार नाना बाजू हो गया तू। बहुत बढ़िया, लगा दो जी। शाबाश शाबाश, चला शाबाश, हाँ ऐसे, ठीक है। सब लगाओ। मैंने अटल जी को पॉज कर दे, पॉज। अब हम इसको लगाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि इसको कहीं और हम लगाएं ताकि ये अच्छा दिखे। तो उसके लिए हम इसको देखते हैं अटैचमेंट कहाँ हो सकती है। सो दोस्तों देखो, हमारे फैन लग चुके हैं दोनों। ये फैन देख सकते हैं आप साथ में, और ये दिखा दो गौरव भाटिया जी पूरा, हाँ ठीक है। इसके साथ ये आता है तहलका सिंह, क्या
हल्का सी। तो इसको हम ऐसे करके ये क्लिप है इस तरफ लगा के और ऐसे लगा देते हैं। चलो जी पॉज कर दो। ठीक है जी।
सो गाइज अब हमारा पीसी पूरा इंस्टॉल हो चुका है। सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। गीगाबाइट का अब हम विंडो डालेंगे इसमें, और विंडो भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है डाल के। सो ये बेसिक स्टेप थे पीसी को बनाने के। अभी ये बीच में मैंने पॉज किया था वीडियो, बैटरी हमारी लो हो गई थी और कुछ चीज़ें। बाकी अगर आपको फुल डिटेल चाहिए हो या आपको पीसी असेंबल करवाना हो तो मैं नीचे अपना नंबर छोड़ देता हूँ, उस पर कॉल कीजिएगा, आपको पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। हम दिल्ली एनसीआर में ऑन साइट सर्विस भी देते हैं, लेकिन अगर ऑफ साइट आप आओगे तो आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको लगता है कि अगर ये वीडियो आपके कुछ भी काम आया होगा, अगर आप एक नई आपने काम खोल रहे हो और आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी मदद मिली हो तो प्लीज़ इस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।